सुनने तैयार नहीं होता। असी सुखमनी साहिब पढ़ते हैं, वो जिक्र आता पर टावा टावा, नितनेम दी बाणियां च जिक्र आता है, पर गुरु तेग बहादुर साहब जी की पवित्र बाणी पढ़ो, वो बार बार सानू सुचेत करते हैं मौत आने वाली, मौत आने वाली, सब कुछ फना हो जाना है। तो कई बार बंदा सोचता है तो निराशता है। विद्वान कुछ आलोचक लिख भी देंगे, ये जी बार बार मौत की गल की, बाबे फरीद बारे कई ने आलोचना की। देखो जी सारी जिंदगी मौत के भय की गल करते रहे, मौत की मुक्ति की गल ना की। नहीं प्यारिओ, जे ध्यान नाल बाणी पढ़ीए, गुरु मौत की सच्चाई को बयान कर रहा है, पर उस सच्चाई तो मुक्त होने वास्ते उस शब्द विच उपदेश भी दे रहा। इसनूं थोड़ा जिहा बेनती नूं सुनियो। गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी विचों मैं कुछ उदाहरण आप जी दे सामने, मैनूं पता है ये बाणी आप सब नूं चेते होनी है, जिहड़े आम रूटीन च पढ़ने हैं। उंज मैं हर जगह कह रहा कि 59 शब्द ने, 57 श्लोक ने, किते भटकन की लोड़ नहीं। अपने नित ने भी 2-2 4-4 शब्द रोज पढ़न लग पाओ, तुसी जिथे भी बैठे होगे गुरु तेग बहादुर उत्ते ही बख्शिश कर देगी, अपने आप ही शताब्दी मनाई जाएगी। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी, उस तो इलावा गुरु नानक साहब जी की बाणी, फरीद साहब की बाणी वार वार सानू मौत चेते कराते हैं। तो ये भी सच है कि इसने आना भी है। तो मैं कई बार कहना, मैं भी कह देना, मूले ने भी कह दिता, मरना सच ते जिउना झूठ है। पर सच ये भी बाबे नानक वाले पासे ने आया कि जंगल में मार ना कटे, किते मरवा ना दे, की पता यदा डाकुआं नाल वाह पैंदा है, अंदरों ते डर गया ना, पर उस सच नूं वो भी नहीं जान सकिया। मैं ये भी बेनती करा, कुछ शरीर ऐसे होंदे आ जिहड़े रोज मौत की गल करते हैं पर मौत महसूस नहीं करते। मौत की गल रोज करते पर मौत महसूस नहीं होती। उस वक्त बंदे नूं पहली बार मौत महसूस होती है जिदन अपने घर विचों किसी की मंजी उठती है, भावें वो बजुर्ग माता पिता होण, भावें भैन भरा होवे, स्त्री होवे, पुरुष होवे, उन्हें महसूस नहीं होता। मैं पैसे भी गल कहना हुंदा, असी कीर्तन करने, सानू पता है महसूस करने वास्ते बंदा एक बारी बोल ले फिर बोलन जोगा नहीं रहिंदा। असी महसूस करना बहुत रब की कृपा होवे तां जदों बाहर प्रोग्राम करने हैं, एक पासे कहा जाता है भाई साहब आनंद कारज करना है, आनंद कारज तो बाद जवान की मौत है उहदे भोग का कीर्तन करना है, उन्होंने महसूस किया जा सकता है कभी? वो सिर्फ एक प्रोग्राम है, वो सिर्फ एक कीर्तन है। आनंद कारज विच कह रहे हैं तुहानूं बधाइयां होण, ते दूजे पासे आके 2 मिनट बाद दूजा शब्द मौत का पढ़ रहे हैं। सानू पता है कि मैं 3-4 शब्द पढ़ने ने, मैं कथा करनी है, पर गुरमुखो धुर अंदर नूं गल नहीं छूंदी, क्योंकि साडे अंदर नूं महसूस हुंदा ही नहीं। एक तां ये, दूसरा तुसीं शमशान घाट भी जाओ, जिहड़ा बंदा लकड़ा तोल के दे रहा है ना, जिहड़ा लकड़ा तोल के दिंदा है, उन्होंने पुछ के देखो महसूस होता है। हो सकता किसी किसी को होवे पर ज्यादातर नहीं। ਉਹਦੇ सामने 5 साल के बच्चे की अर्थी आ जाए, ਉਹਦੇ सामने 25 साल का नौजवान आ जाए, ਉਹਦੇ सामने 100 साल का बजुर्ग आ जाए, कई बारी तो मैं इतों तक देखा है वो बहस भी कर लग पैंदे आ कि तुसीं कितना समा रिश्तेदारां नूं उडीकना है, मैं दूजी चिखा भी तैयार करनी है, तुसीं छेती अपना काम लपेटो। इसका मतलब वो महसूस नहीं कर रहा, ਉਹਦਾ काम है, उन्हें सिर्फ लकड़ा देनियां ने, उन्हें तुहाडी चिखा तैयार करनी है, ਉਹਦਾ रोज का काम है, पर धुर अंदर तो महसूस नहीं कर रहा। तीसरा राजनेता, याद रखियो, वो भी दिन विच पता नहीं कितनी बारी बोलता स्टेज पे, वो मौत वाली थां ते जांदा है, दुख भी प्रगट करता है, पर अंदरों वो भी महसूस नहीं करता, क्योंकि उसका सुभाव है उन्हें श्रद्धांजलि देनी है। मैं बेनती करा महसूस करना कि सचमुच मैनूं मौत आने वाली है। मैं आपको एक बार इत्थे बेनती की, अज मैं फिर उसदे तो शुरू करांगा। असीं सोहिला साहब जी की बाणी का पाठ करने हैं जी। चलो भाई साहब ने की सोहिला क्या है? सोहिले का लफ्जी अर्थ है मंगलमय गीत, खुशी वाला गीत। सानू रहत मर्यादा विच कहा गया है कि सोहिला साहब जी की बाणी का पाठ
हर सिख ने सौण लग्या करना, उत्थे टाइम नहीं लिखिया कि 9 बजे तक सौना तां करना, उहदा एक कारण है जी। सौण लग्या क्यों किया है? फिर याद रखो, सौण लग्या ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ नींद पूरा प्रभाव पाती होवे उदों इस बाणी नूं पढ़ के सोना, ਇਹਦਾ भी एक मनोविज्ञान है। बंदा अद्धी क नींद अद्धा को जागदा, जेड़ी चीज चेते करके सोवेगा, बोल के सोवेगा ना, पलंग ते लेट जाऊगा, पर वो शब्द को सारी रात अदृष्ट की बॉडी ते असर कर जाएगा। इत्थे उन्हें कहा भी सौन लग्या पढ़ना बाणी ते दास ने एक बार बेनती की सी कि बाबा फरीद साहब का श्लोक है, वो बहुत कमाल का बचन, पहले पैरे फुलड़ा फल की पच्चा रात, जो जगंग लहन से साई कनो दात। बड़ी बड़ी असीं पढ़ते हैं जी। मैं तकरीबन ये सारे जिहड़े अपने टीकाकार उन्होंने गुरमुखां दे अर्थ देखे, उस विच अर्थ यही ने कि रात का पहला पैर इबादत बंदगी सिमरन इस तरह जिवें फुल खिड़ चुके हैं, ते पिछल पैर जिहड़ा अमृत वेला जिन्हों असीं कहते हैं, वो इस तरह इबादत है जिवें फल रस नाल भरपूर हो चुके हैं। फिर सुने, ये अर्थ ये नहीं कीते कि पहला पैर क्या गया बचपन नूं कहियां कि पहला पैर जिहड़ा बचपन है इतों शुरुआत कर दे ते पिछल पैर मौत तक आउंदियां आउंदियां बुढ़ेपे तक पहुंचदियां तेरा रोज दा रूटीन सिमरन तेरे वास्ते रस बन जाए। ये अर्थ कीते। पर जब इनू बाबा साहब जी के बचन असीं पढ़ने, इस विच भी सोहला साहब वाली गल ही है। उत्थे बाबा साहब जी ने कहा, फरीद साहब जी ने, कि पहला पैर है फुलड़ा, रात का पहला पैर जदों तू सौन लगा उदों सौंदियां तू बाणी पढ़ेगा, तेरा अंदर टिक जाए, बस इनू समझी टिके हुए अंदर विच शब्द का फुल खिड़ गया है। क्योंकि फल तो पहला प्रोसैस ही ये कि फुल बनेगा, फुल ही फल बनता हुंदा है। हाँ, कुछ को है ऐसे जिन्हां दा फुल नहीं लगता, पर ज्यादातर असीं देखने हैं कोई भी फल है, अंबां नूं फूल पैदा, अनार दे असीं फुल देखते हैं, केलियां नूं फुल लगदे, फल दा रुख जिहड़े उन्हां पहला फुल बनदा है, फुल ही फल भी तब्दील हुंदा है। हुण इत्थे जिहड़ा बचन कीता, तू शुरुआत रात नूं सौण लग्या बाणी पढ़े, तेरा अंदर टिक जाए, सचमुच को नाम खिड़ा होया फुल बन जाएगा। तू सौ जाई, पर फुल अपने आप राती प्रोसैस करदा करदा जदों अमृत वेले उठ के गुरु गुरु जपेगा तो पक्का होया फल बन जाए। ये असल है कि अंतर आत्मी शब्द, क्योंकि मैं तां कह रहा भाई साहब, जे असीं कई जी शब्द केवल जान दियांदा है, गुरबाणी तां कहंदी चिखा च सरन तो बाद भी शब्द ना हो जाता, ये तो मरण तो बाद भी नाल तोड़दा, गले सुतियां नहीं गल कर रहे। पहला पैर फुलड़ा फल की पच्चा रात, पहला पैर इबादत खिड़े हुए फुल ने, पिछला पैर जिहड़ा प्यारिओ फल बन चुका है। ते उत्थे बाबा साहब कहते ने ये दात उन्हां नूं मिलदी है जिहड़े जागदे पए, जिहड़े सुचेत ने। मैं आप नूं बेनती करा, सोहला साहब दी बाणी च प्रिंसीपल सतबीर सिंह गल बड़ी प्यारी कहते सन। वो कहते सन, मौत नींद एक छोटी मौत है, मौत एक बहुत बड़ी नींद है। क्योंकि अज असीं प्रकरण के तां रखिया कि गुरु तेग बहादुर की बाणी विच जे नाशवानता की गल नहीं करांगे ते साडा सतगुरु की बाणी का सबजैक्ट मुकम्मल नहीं होगा। शुरुआत असीं इहदे तो अज कीती। वो कहते सन, नींद एक छोटी मौत है ते मौत एक बड़ी बड़ी नींद है। सच ये वे सौना एक तैयारी मौत वाल। इसे करके कबीर साहब ने अपने श्लोक विच नींद नूं ते मौत नूं बराबरता दी। वो श्लोक है, कबीर सुरता क्या करें, उठ के ना जपे मुरार, जगाता रहे नींद चो, पर मौत नूं कहंदे लंबी नींद आउण वाली है। फिर मैं बेनती की, नींद एक छोटी मौत है, मौत एक बड़ी बड़ी नींद है। कबीर सुरता क्या करें, उठ के ना जपे मुरार, एक दिन सोवन होएगो लंबे गोड़ पसार, एहो जग गोडे पसार के सौ जाएगा, दोबारा फिर तू कभी उठना ही नहीं। मौत सच्ची मुची बहुत कोई समझना, नींद ते मौत। असी सोहला साहिब जी का पाठ करते हैं। मैं तां आप जी नूं बेनती कर लगा, कुछ प्रमाण में देने अज बाणी चो
ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਗੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੌਤ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ, ਜੇ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਆ ਚੁੱਕੀ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਜੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੂਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਇੰਨੇ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਥਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਆਉਣੀ। ਉਹ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਸਬਰ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਘੋੜੀ ਥੱਕ ਗਈ। ਉਧਰ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਧਰ ਕੇ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸੇ ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੌਤ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ, ਮਰਨਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੰਗਲਮਈ ਗੀਤ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਭਗਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰੀਦ ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰਸਮ ਵੀ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੌਤ ਚੇਤੇ। ਸੰਬਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਲ। ਸਾਹਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ। ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਸ ਰਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਰਾਠੀ ਲੋਕ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਇਆ ਮਿੱਥਦੇ ਆ, ਤਰੀਕ ਮਿੱਥਦੇ ਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਏ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸੀਆਂ, ਮਾਮੀਆਂ, ਭੂਆ, ਚਾਚੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵੀ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਹੌਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਲ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਰਾਤ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਸਮ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇਲ ਦੀ, ਇਹ ਰੋਣੇ 'ਚ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਰਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਾਲ, ਤਰੀਕ, ਮਹੀਨਾ, ਸਮਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਤਰੀਕ ਇਹਨੇ ਵੀ ਲਿਖਾਈ ਹੈ। ਤਰੀਕ ਛੱਡੋ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਸਵਾਸ ਵੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਈਏ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਆਪਣਤ ਸੀ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਮੰਜਾ, ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ, ਅੱਜ ਮਾਈਏ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੋਲੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਡੋਲੀ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਬਣ ਕੇ ਫੇਰੇ ਪਾਈ। ਬਸ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣਤ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਲੀਆਂ ਉੱਠਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਫੇਰੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਉੱਠ ਜਾਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੌਤ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ